जैसे पौलुस प्रभु में दृढ़ था, इसलिए वो कहता है कि कौन सी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। क्या ये संकट या फिर ये कलेश, ये जोखिम या कोई घटी। अर्थात पौलुस बताना चाहता था कि अब मुझे कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वैसे ही मेरे प्रियो, हमें भी अपने प्रभु हे परमेश्वर के चुने हुए लोगों, हम मनुष्यों के घुड़कियों से न डरे, क्योंकि जो हमारे साथ है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो राजाओं पे राज्य करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम पर अपने प्रभु के नाम के कारण चाहे जितने भी सताव को झेलना पड़े, चाहे कितने भी दुख उठाना पड़े, लेकिन हम अपने प्रभु की ओर निहारते रहे और उसमें बढ़ते जाए। क्योंकि बाइबल कहती है दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 12 पद में कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग जो प्रभु में भक्ति के साथ जीवन जी रहे हैं, हम पर प्रभु के नाम के कारण सताव आएगा, क्योंकि ऐसा बाइबल कहती है, जो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है। और सोचिए, अगर परमेश्वर ने जो कहा है अगर वो ना हो तो फिर वो परमेश्वर कैसे ठहरेगा? वो तो झूठा ठहरेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। उसने जो कहा है वो होएगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है जिसकी बातें झूठी हो जाए। और मेरे प्रियो, हमें अपने घरानों के द्वारा, अपने आसपास के लोगों के द्वारा, अपने गांव वालों के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा हमें कहीं ना कहीं ये सुनने को जरूर मिला होगा कि इन्होंने धर्म बदल लिया है, इन्होंने यीशु को अपना लिया है, ये चर्च में जाते हैं, इनको रुपए मिले हैं। यहाँ तक कि हमें ये भी सुनने को मिला होगा कि इनको चर्च में मांस खिलाया जाता है, खून का छिड़काव किया जाता है। और न जाने मेरे प्रियो, हम मसीहों को क्या क्या सुनने को मिलता है। फिर भी हम जानते हैं कि हमें सच्चा परमेश्वर मिला है, जिसने हमारे जीवन को बदला है। क्योंकि यह बात हम मसीह जानते हैं कि जब हम मसीह में नहीं थे तब हमारा जीवन और हमारा स्वभाव ऐसा था कि जब हम कुछ भी गलत करते थे या कुछ भी बुरा करते थे, फिर भी हमें कुछ बुरा या गलत महसूस नहीं होता था, परंतु गलत करके भी हम बड़े आनंद से जीवन जीते थे। परंतु अब जब हम मसीह में हैं, हमारा जीवन ऐसा है कि जब हम कुछ भी गलत करते हैं या फिर बुरा करते हैं, हमें महसूस होता है कि नहीं, हमने जो किया है यह हमने परमेश्वर के वचन के विरोध किया है, जो सही नहीं है। इससे हमारे प्रभु के मन को ठेस पहुंचा होगा और हम उसी क्षण प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मानते हैं और वो प्रभु हमें क्षमा करता है, हमें फिर से नया करता है और हमें उठाता है कि हम उसके साथ जीवन जिए। मेरे प्रियो, इसलिए जब हम उस सच्चे परमेश्वर को पहचान गए हैं जिसने सब कुछ बनाया है, उसके नाम के कारण हम पर चाहे जितने भी सताव आए, परंतु हम उसमें बने रहें और उसमें दृढ़ होते जाएं। जैसे पौलुस प्रभु में दृढ़ था, इसलिए वो कहता है कि कौन सी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। क्या ये संकट या फिर ये कलेश, ये जोखिम या कोई घटी। अर्थात पौलुस बताना चाहता था कि अब मुझे कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वैसे ही मेरे प्रियो, हमें भी अपने प्रभु की सहायता से, पवित्र आत्मा की मदद से, जो हमारा सहायक है, प्रभु में इतना दृढ़ और इतना मजबूत होना है कि कोई भी चीज या किसी भी मनुष्य की कोई बात हमें परमेश्वर से अलग ना कर सके। हाँ मेरे प्रियो,
जब हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें उसमें यह देखने को मिलेगा कि जब प्रभु के चेले प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को गवाही दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे, तो जो महायाजक और फरीसी लोग थे वे इस बात से क्रोध होकर कि वे यीशु के विषय में लोगों से ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, वे उन्हें पकड़कर महासभा के सामने ले गए और उनको पिटवाया ताकि वे यीशु मसीह के विषय में ऐसी बातें ना करें, और उन्हें चिताया भी कि फिर तुम आगे से यीशु के विषय में लोगों से कोई बात मत करना। और जब वे यीशु की गवाही देने के कारण महासभा के सामने पिटाई खाए तो पता है क्या हुआ? आइए हम वचन के माध्यम से समझेंगे जो प्रेरितों के काम 5 अध्याय 41 पद बताता है कि वे इस बात से, वे मतलब यीशु के चेले इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए, उसके अर्थात यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखिए मेरे प्रियो कि प्रभु के चेलों का जीवन कैसा था। जब वे प्रभु के नाम के लिए अपमानित हो रहे हैं, पिटाई खा रहे हैं, तो वे निराश नहीं हो रहे और वे प्रभु से कोई सवाल नहीं कर रहे हैं कि प्रभु हम तो आपके जीवन की गवाही लोगों को बता रहे हैं, हम लोगों से बता रहे हैं कि प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे कोई ऐसा सवाल और जवाब प्रभु से नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखने वाले, प्रभु के वचन को याद रखने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु ने हमसे कहा है कि मेरे नाम की वजह से तुम पर सताव आएगा। इसीलिए वे सताव में भी प्रभु में आनंदित थे। वैसे ही हमें भी अपने सब सताव में जो प्रभु के नाम के कारण हम पर आता है आनंदित होना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, और हमें ये ठान कर चलना चाहिए उस प्रभु के दास पौलुस की तरह कि कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। चाहे वो दुख हो, चाहे वो संकट हो, चाहे वो कलेश हो, चाहे वो जोखिम हो, या कोई भी चीज मुझे खुदा से अलग नहीं कर सकती। हमें परमेश्वर में इतना दृढ़ और इतना मजबूत होना है कि चाहे हम पर प्रभु के नाम के लिए कितना भी दुख उठाना पड़े, हम प्रभु का इनकार न कर सके, परंतु अपने पूरे हृदय से उसे ग्रहण करें। और हाँ मेरे प्रियो, आपने इस मैसेज के द्वारा, इस संदेश के द्वारा अगर आपने कुछ भी सीखा है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर भेजें, ताकि और जो कोई भी आपके सीखे हुए वाक्य को पढ़े वो आशीष पाए।